अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट डे किए थे क्वेश्चंस जिनमें लीनियर इक्वेशन बनती है सिंपल एक। तो आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम वो वाले करेंगे कि जिनसे एक लीनियर इक्वेशन बनती है और उसको हमने सॉल्व करना होता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में ये होता है कि जो भी सबसे पहले आपके पास इक्वेशन दी होती है, उस इक्वेशन को आपने अच्छे तरीके से जो स्टेटमेंट दी होती है उसको पढ़ना होता है। तो स्टेटमेंट को जब आप पढ़ लेते हैं तो आप 50% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर। अब नंबर कौन सा है वो नहीं बताया हुआ, वो नंबर हमने फाइंड करना है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर, द रिजल्ट इज 14, फाइंड द नंबर। तो वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो हम लेट करेंगे कि नंबर जो है वो हमारे पास इक्वल है एक्स के। ठीक है जी। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर में से, तो जो रिजल्ट आता है वो 14 आता है। सो एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस 9। सो एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 23। ठीक है जी। तो ये सिंपल एक नंबर हमने फाइंड करना था इसमें। नेक्स्ट आगे इसी तरह हम एक ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। तो ये है जी क्वेश्चन। सारा हैज सम एप्पल्स। सारा के पास कुछ एप्पल्स हैं, सेब हैं। ठीक है। कितने सेब हैं वो नहीं पता हमें, सम एप्पल्स लिखा हुआ है। आफ्टर बाइंग 7 मोर, अगर वो 7 और खरीद लेती है, शी हैज 19 एप्पल्स। तो जब 7 और खरीद लेती है तो फिर उसके पास 19 एप्पल्स हो जाते हैं। हाउ मैनी एप्पल्स डिड शी हैव इनिशियली। तो इनिशियली उसके पास कितने एप्पल थे शुरू में। तो लेट हम कर लेते हैं, सारा हैज एक्स एप्पल्स। ठीक है। सारा के पास कितने एप्पल्स हैं, एक्स एप्पल्स हैं। तो अगर वो 7 और खरीद लेती है, तो यानी एक्स जो थे पहले नंबर ऑफ एप्पल्स थे, 7 और खरीद लिए, अब उसके पास 19 एप्पल्स हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इनिशियली यानी शुरू में एक्स एप्पल थे वो हमने फाइंड करने हैं। तो वो एक्स सिंपल ऐसे हम लिख देंगे, 19 प्लस 7 इस तरफ आके -7 हो जाता है। सो एक्स इक्वल आ गया हमारे पास 12। तो ये हमने फाइंड करने थे एप्पल्स। इसी तरह चलें एक ये भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या है क्वेश्चन कि द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज, कॉस्ट ऑफ अ बुक, कॉस्ट ऑफ अ बुक यानी एक बुक की जो कॉस्ट है वो $12 है। जॉन हैज सम मनी, जॉन के पास कुछ मनी है, कुछ पैसे हैं। आफ्टर बाइंग द बुक, किताब खरीदने के बाद, ही हैज लेफ्ट, ही हैज $8 लेफ्ट, उसके पास $8 बाकी रहे। हाउ मच मनी डिड ही हैव इनिशियली। ठीक है जी। तो इनिशियली उसके पास कितने थे डॉलर। बुक की कॉस्ट है $12। जॉन हैज सम मनी, जॉन के पास कुछ रकम है, किताब उसने खरीद ली है। ठीक है। आफ्टर बाइंग द बुक यानी $12 की उसने किताब खरीद ली है। ही हैज लेफ्ट विद $8, तो उसके पास $8 रह गए। हाउ मच मनी डिड ही हैव, ही हैज होना चाहिए इधर इनिशियली। तो लेट जॉन हैज $X इनिशियली। तो $X थे उसके पास।
उसने $12 की किताब खरीद ली। ठीक है। तो बाकी कितने रह गए? $8। तो यानी एक्स उसके पास थे, $12 की उसने किताब खरीद ली, पीछे रह गए $8। सो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 + 12, यानी एक्स की वैल्यू आ जाती है 20। $20 साथ लगा लें। इसी तरह एक ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करवाता हूँ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 times a number increased by 5 is 26। 3 times a number, कोई नंबर है, कौन सा नंबर पता नहीं। 3 times a number increased by 5 is 26। तो वो नंबर हम फर्ज करते हैं एक्स है। लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। 3 times a नंबर यानी 3x इंक्रीज्ड बाय 5, उसमें 5 को प्लस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 26 आ जाता है। ठीक है जी, तो वो नंबर हमने फाइंड करना है। सो 3x इज इक्वल टू 26 -5। 3x इज इक्वल टू 21। सो 3x डिवाइडेड बाई 3, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दें। 21/3। 3 से कैंसिल हो जाता है, सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7। तो जो नंबर हमने फाइंड करना था वो नंबर क्या आ गया? 7। स्टेटमेंट को समझना है आपने। 3 times अ नंबर, नंबर जो था वो x, उसका 3 times यानी 3x, फिर उसमें 5 प्लस कर दें तो ये 26 आता है। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, दो लगातार इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 9 और 10 ये लगातार हैं। ठीक है। या 25 और 26 लगातार हैं। या 32 और 31 लगातार हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। उनका सम यानी उन्हें प्लस करने से क्या आता है? 47 आता है। तो वो दोनों इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। तो फर्ज कर लें एक इंटीजर है अगर x, तो दूसरा इंटीजर कौन सा होना चाहिए? x + 1 होना चाहिए। ठीक है जी। बी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है जी। जैसे ये 9 है ना, तो इससे अगला क्या है? वो 10 है। ठीक है। तो 9 10 कैसे आता है? 9 में एक जमा करने से आता है। सो x और x + 1 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने ले लिए। इन्हें प्लस करें तो वो क्या आता है? x और x + 1 को, इन दोनों को प्लस करें तो ये आता है 47। सो ये आ जाता है 2x इज इक्वल टू 47 -1। सो 2x की वैल्यू आ जाती है 46। तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे हम तो ये 46 ÷ 2। सो x हमारे पास आ जाता है 23। तो दूसरा इंटीजर, दोनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं इसमें। ठीक है, फाइंड टू इंटीजर्स। अभी तो एक आया ना x, तो दूसरा फिर क्या होगा? x + 1 हमने फर्ज किया हुआ था ये इधर। ठीक है जी। सो इसमें x की जगह पे 23 लिख देंगे, 23 × 1। सो x + 1 इक्वल आ जाता है 24 के। तो ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने फाइंड करने थे, एक 23 और एक 24। ये आ गए हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और ये क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट ये हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास।
द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विथ। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, अगर रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ, फाइंड इट्स विथ। तो विथ इसकी हमने फाइंड करनी है। देखें यहाँ पे, ऐसे एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ जो है वो इसकी विड्थ से 5 ज्यादा है। विड्थ ये है, फर्ज करें एक्स, तो फिर इसकी ये जो लेंथ है, ये वाला ऐसा, ये लेंथ कहलाएगा। फिर ये कितनी होगी लेंथ सारी? ये होगी x+5। विड्थ इसकी x है, तो फिर इसकी जो लेंथ है वो इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये देखें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है जी। सो अगर पेरीमीटर जो है इस रेक्टेंगल का वो 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी विड्थ फाइंड करनी है। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये कितनी है? ये x है, तो फिर इसकी लेंथ क्या होगी? ये x+5 होगी। तो पेरीमीटर जो है वो इसका 50 सेंटीमीटर है। x और x+5 का सम ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ये सवाल में दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सारी साइड्स की लंबाइयों का सम। अच्छा, ये अगर x+5 है तो ये भी x+5 होगी और ये x होगी। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, अभी ऐसे ना लिखें इसको। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स की लंबाइयों का सम। ठीक है जी। तो सारी साइड्स, तो इसकी 4 साइड्स हैं। एक ये वाली x हो गई, फिर ये भी x हो गई, तो x+x कर दें। फिर ये x+5 है और ये भी x+5 है, तो इन दोनों को भी प्लस कर दिया। और इक्वल है हमारे पास 50 सेंटीमीटर के, ये इसका पेरीमीटर। सो ये बन जाएगा हमारे पास 4x+10 इज इक्वल टू 50। एक्स जो है ये 4 बार है, 1 2 3 4। सो 4x इक्वल किसके आ जाता है? 50 - 10, यानी 4x इक्वल आ जाता है 40 के। एक्स हमने फाइंड करना है, तो फिर क्या करेंगे? 4 पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 40 ÷ 4। सो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10। सो x+5 क्या होगा? हाँ, ये x आ गया। हाँ, विड्थ ही इसमें हमने फाइंड करनी थी। विड्थ इसकी हमने x लेट की हुई थी, तो ये विड्थ आ गई हमारे पास 10। साथ इसकी यूनिट लगा दें, सेंटीमीटर। अच्छा, आगे मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मारिया बॉट 5 नोटबुक्स। मारिया ने 5 नोटबुक्स खरीदी एंड अ पेन, $3 पेन, और एक $3 का पेन खरीदा। द टोटल कॉस्ट वॉज $18। टोटल कॉस्ट जो है वो $18 थी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक? एक नोटबुक की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। मारिया ने खरीदा क्या क्या है? 5 नोटबुक्स खरीदी हैं। ठीक है जी, और एक पेन खरीदा है जिसकी प्राइस क्या थी? $3। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? $18। तो एक नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी? लेट हम करेंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक। एक नोटबुक की कॉस्ट वो क्या है हमारे पास? $X। तो फिर कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स क्या होगी? वो होगी हमारे पास 5x। ठीक है, जैसे एक अगर नोटबुक 2 रुपए की आती है, तो 5 नोटबुक्स
10 रुपए की आएंगी ना, तो वो 5 2 से मल्टीप्लाई होता है, 10 आता है। इसी तरह हमने किया कि एक नोटबुक $X की आती है, तो 5 नोटबुक्स $5 की आएंगी, $5 तो अब इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे देखें। उसने खरीदा क्या क्या है, 5 नोटबुक्स खरीदी हैं, ठीक है, जिनकी प्राइस 5X है, तो 5X। और एक पेन खरीदा है, पेन की प्राइस दी हुई है $3, तो वो टोटल पैसे बने हैं $18 ये। सो 5X इक्वल हो जाएगा 18 - 3 के, 5X इक्वल 15। सो दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर देंगे। सो 15 ÷ 5, 5 से कैंसिल हो गया, X इक्वल आ जाता है $3। ये हमने फाइंड करनी थी प्राइस ऑफ वन नोटबुक। तो अब ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं इन्हें आपने ट्राई करना है। तो अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। पिछली एक्सरसाइज भी जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की वो कंप्लीट कर दें। थैंक यू।